हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 64 और आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूज्ड टू के सभी यूज बताने वाला हूँ। अगर आज का ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको यूज्ड टू से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं बचेगा। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूज्ड टू का कोई एक या दो नहीं, पूरे के पूरे 4 यूज बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए देखते हैं पहला यूज। तो गाइस, पहला यूज है बी प्लस यूज्ड टू का। यहाँ पे बी से मतलब है बी वर्ब, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। अगर साफ साफ बोला जाए तो यूज्ड टू से पहले आपको इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी, शैल बी लगाना पड़ेगा। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस में आदि या फिर आदत जैसी बात होती है। गाइस, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला ऐसा रहेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट लगा होगा, वहीं दूसरा वाला जो होगा उसमें ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब भी लगी होगी। आप यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस को समझिए और देखिए कि किस में सिर्फ ऑब्जेक्ट लगा है और किस में ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब भी लगा है। आप ये सेंटेंस देखो, यहाँ पे क्रिकेट सिर्फ ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट खेलने का आदि, खेलना एक वर्ब है, यानी कि यहाँ पे वर्ब लगा हुआ है। आइए देखते हैं कि इनको बनाएंगे कैसे। मैं क्रिकेट का आदी हूँ तो बनेगा आई एम यूज्ड टू क्रिकेट। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले लग गया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में बी वर्ब, फिर इसके बाद में यूज्ड टू और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आई एम यूज्ड टू क्रिकेट। वहीं जब ये वाला बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, आई एम लगेगा, यूज्ड टू लगेगा और इसके बाद में वर्ब और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं सबसे पहले आई लगा है यानी कि सब्जेक्ट, फिर बी वर्ब यानी कि जेएमआर वॉज वर्ब में से एक, इसके बाद में यूज्ड टू और इसके बाद में वर्ब और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। आपको ख्याल रखना है कि इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इनमें वर्ब में आईएनजी लगाना आवश्यक होता है। अगले एग्जाम्पल्स देखते हैं। वे शहर के आदि हैं तो बनेगा दे आर यूज्ड टू सिटी। वहीं जब ये वाला बनाएंगे तो बनेगा दे आर यूज्ड टू लिविंग इन सिटी। गाइस, आप देख सकते हैं कि वर्ब लगा हुआ है और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वर्ब में आईएनजी भी लगेगा। चलिए अभी अगले एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो अगले एग्जाम्पल्स हैं, उसे शराब की आदत नहीं थी, उसे शराब पीने की आदत नहीं थी। जब इनको बनाएंगे तो बनेगा उसे शराब की आदत नहीं थी तो बनेगा ही वॉज नॉट यूज्ड टू वाइन। वहीं जब इसको बनाएंगे तो हो जाएगा ही वॉज नॉट यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं, राधा को फ़ोन की आदत होगी, राधा को फ़ोन चलाने की आदत होगी। एक में वर्ब नहीं लगा हुआ है, वहीं दूसरे में वर्ब लगा हुआ है। आइए बनाते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फ्यूचर की बात हो रही है तो इसके साथ में लगेगा विल बी। राधा विल बी यूज्ड टू फोन, राधा विल बी यूज्ड टू फोन। वहीं जब ये वाला बनाएंगे तो बनेगा राधा विल बी यूज्ड टू यूजिंग फोन। फोन को चलाने की मीनिंग होती है ऑपरेट या फिर यूज, और आपको पता है कि यूज में आईएनजी लगेगा। और गाइस, अभी हम लोग देखते हैं यूज्ड टू का दूसरा यूज जो कि पास्ट एक्शंस को दिखाता है, यानी कि अगर कोई भी काम पास्ट में लगातार किया गया हो उस बात को बताता है तो वहाँ पे हम लोग यूज्ड टू का ही यूज करेंगे और वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। गाइस, इस प्रकार के जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं उनमें ता करता था, ती करती थी, ते करते थे, ऐसा कुछ लगा होता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तुम खाना बनाया करते थे तो इसको बनाना बहुत आसान है, यू और इसके बाद में यूज्ड टू फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यू यूज्ड टू कुक फूड। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, वह धूम्रपान किया करता था तो इसको जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही यूज्ड टू स्मोक। आपको पता है स्मोक मीन्स होता है धूम्रपान करना, तो बनेगा ही यूज्ड टू स्मोक। वहीं अगला एग्जांपल देखते हैं, मैं स्कूल में पढ़ाया करता था तो जब इसको बनाएंगे तो बनेगा आई यूज्ड टू टीच इन स्कूल। वहीं एक और एग्जांपल देखते हैं, वह मुझे सब कुछ बताया करती थी तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले सी, फिर यूज्ड टू, फिर इसके बाद में वर्ब
और ऑब्जेक्ट शी यूज्ड टू टेल मी एवरीथिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हम मेला नहीं जाया करते थे। गाइस अगर इस प्रकार के सेंटेंस नेगेटिव होंगे तो जहाँ पे यूज्ड यानी कि सेकेंड फॉर्म लगा है वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगा और डिड भी लगेगा यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो बनेगा वी डिड नॉट यूज टू गो टू फेयर। वहीं एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह क्रिकेट खेला करता था। गाइस इस सेंटेंस को भी पास्ट इंडेफिनिट के तरीके बनाएंगे, डिड ही यूज टू प्ले क्रिकेट। गाइस उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो क्योंकि बाद में तो आप भूल जाएंगे। गाइस अभी हम लोग देख लेते हैं अपने आखिरी यूजेस को। तो अपने आखिरी यूज है गेट यूज्ड टू और बीन यूज्ड टू। गाइस गेट यूज्ड टू वाले से पहले बनाते हैं, फिर लास्ट में मैं बीन यूज्ड टू वाले बताऊंगा। देखो गाइस गेट यूज्ड टू वाले कुछ इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनमें आदि हो जाने जैसी बात होती है या फिर आदत हो जाने जैसी बात होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लोगों को चाय की आदत हो जाती है। तो गाइस इस सेंटेंस को हम लोग गेट यूज्ड टू से बनाएंगे। और एक बात का ख्याल रखना है कि जो भी एस या ईएस या फिर सेकेंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी जो कुछ भी लगना है वो गेट में ही लगेगा। चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं और आप देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर आगे बढ़ते हैं, लोगों को चाय की आदत हो जाती है तो बनेगा पीपल गेट यूज्ड टू टी। गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डू डच नहीं लगा हुआ है क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में डू डच का यूज नहीं करते हैं। वहीं आप एक चीज और देख रहे होंगे, गेट में एस या ईएस भी नहीं लगा हुआ क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एस या ईएस का यूज नहीं किया जाता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, उसे छोटे कमरे में रहने की आदत हो गई। यहाँ पे ये सेंटेंस है, आप देख रहे हो ये पास्ट इंडेफिनिट में है। उसे छोटे कमरे में रहने की आदत हो गई। जब इसको बनाएंगे तो बनेगा ही गॉट, गेट का सेकेंड फॉर्म क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगता है, ही गॉट यूज्ड टू। उसे आदत हो गई किसकी, लिविंग रहने की। उसे रहने की आदत हो गई कहाँ पे, इन स्मॉल रूम। उसे छोटे कमरे में रहने की आदत हो गई, ही गॉट यूज्ड टू लिविंग इन स्मॉल रूम। वहीं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे इंग्लिश बोलने की आदत हो रही है। अब रही है कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बनेगा आई एम गेटिंग यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। वहीं एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हें ठंडे पानी से नहाने की आदत हो जाएगी। ये गाइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और इसको जब हम लोग बनाएंगे तो बनेगा यू विल गेट यूज्ड टू बाथिंग विथ कोल्ड वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, राहुल को शराब पीने की आदत हो गई है। और जब इस सेंटेंस को आप बनाएंगे तो आप देखिए कि ये सेंटेंस जो है वास्तव में प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो जब इसको बनाएंगे तो बनेगा राहुल हैज गॉट, हैज लगा है और फिर गॉट लगा है क्योंकि हैज इसकी हेल्पिंग वर्ब है और गेट का थर्ड फॉर्म गॉट। राहुल हैज गॉट यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। वहीं एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये है आपका पास्ट परफेक्ट का, उसे तेज कार चलाने की आदत हो गई थी। तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो बनेगा ही गॉट यूज्ड टू ड्राइविंग कार फास्ट। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि बीन का कब बताएंगे, तो देखो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं इनको गेट यूज्ड टू से और इसके अलावा बीन यूज्ड टू से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है कि आप चाहे यहाँ पे गेट यूज्ड टू लगाओ या फिर बीन यूज्ड टू लगाओ, यानी कि ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, राहुल हैज बीन यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। वहीं ये वाले सेंटेंस को आप देखो, इसमें मैं क्या करता हूँ गॉट की जगह पे बीन लगा देता हूँ, यानी कि हो गया ही हैड बीन यूज्ड टू ड्राइविंग कार फास्ट। आप यहाँ पे बीन लगाओ या फिर गॉट लगाओ, दोनों में से एक लगाओ और आपका सेंटेंस बन जाएगा। गाइस अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम एक डाउट क्लियर करेंगे कि कब हम यूज्ड टू का यूज करते हैं और कब हम वुड का यूज करते हैं, यानी कि वुड वर्सेस यूज्ड टू। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा
और उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और गाइस साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।